नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो टाइम हुआ है सुबह के 7:30 और कृष्णा के डैडी नहा धो के चले गए थे उधर, क्योंकि कल यानी कि 23 जून को जो है जो जिज्जा जी हैं और ईशू, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था। आज सुबह उन्होंने कुछ खाली पेट के टेस्ट वगैरह बोले थे, तो वो उनको लेके गए होंगे, तो इसीलिए वो जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और कल यानी कि 23 जून को जो है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी ढिल्ली सी लग रही थी यूँ ही। तो आज है 24 जून, दिन है बृहस्पति है आज दिन शायद। तो सॉरी, क्योंकि आजकल जो है जब से बच्चे स्कूल नहीं जाते, हाँ जी आज बृहस्पति है। तो कृष्णा अभी सोया हुआ है। कल जब हम शाम के टाइम ईशू को मिलने के लिए गए उधर रात को खाना खा के, तो फिर प्यूरुई जो है वो वहीं पे ही रह गई थी। तो मैं, कृष्णा और कृष्णा के डैडी आए थे और वो भी चले गए हैं अबजा। तो यहाँ पे बस मैं और कृष्णा ही है। कृष्णा अभी सोया हुआ है, तो फिलहाल तो मैं ही उठी हुई हूँ, अपने लिए बना रही हूँ चाय। और आज जो थी, हमने गाड़ी बुक की हुई थी जाने के लिए गाँव, वहाँ पे मायके मैंने अपने घर पे। लेकिन फिर जब उनकी तबीयत ख़राब सी हुई तो फिर हमने मना कर दिया। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, पहले ये लोग ठीक हो जाएं उसके बाद चलेंगे। और शायद आंसू भी जाए गाँव में या मायके जहाँ भी जाना है। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब जाना है और कब नहीं जाना है। पहले तो ये है कि वो लोग ठीक हो जाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ कैसे करना है। तो जी फिलहाल तो थोड़ी सी साफ़ सफाई तो मैंने कर दी है, थोड़ी सी क्या बेडशीट वगैरह सारी झाड़ झूड़ दी है। तो पहले मैंने सोचा कि चाय पी लूँ, क्योंकि आलस सा आ रहा था। आलस भी नहीं, थोड़ा सा बॉडी पेन सा फील होता है सुबह के टाइम पे जब उठते हैं। तो मैं कहा चलो मैं चाय पी लूँ, फिर उसके बाद मैं लगूँगी काम पे। और बस चाय मेरी गई है पक, और अब मैं इसको पी के पहले फिर साफ़ सफाई करूँगी मैं। तो जी चलिए, बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई सुबह की। और जैसा कि मैंने बताया था, बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी थी। वो गए थे, जल्दी उठ गए थे। आज हम थोड़ा सा रोज़ से थोड़ा जल्दी उठ गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट के आजकल शायद सभी हॉस्पिटल में ये है कि जो लिस्ट वगैरह या नंबर वगैरह लिखवाए जाते हैं वो सुबह ही जल्दी हो जाते हैं। तो ये कल भी गए थे वहाँ पे, लेकिन लेट हो गए थे तो इसलिए नंबर नहीं आया, इसलिए आज ही जल्दी सुबह ही चले गए थे हॉस्पिटल जिज्जा जी को लेके। तो बस उनके साथ ही जल्दी उठ गए थे। तो मैंने कहा काम भी फिर जल्दी जल्दी हो जाते हैं जितना जल्दी उठते हैं। और फिर बच्चे नहीं थे यहाँ पे, तो और भी जल्दी हो गए, क्योंकि उनके उठने के बाद एक बार इसको उठाओ एक बार उसको उठाओ। आप समझ ही सकते हैं कि बच्चों के साथ कितना वो होता है। तो और कुछ उनकी ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं थी, आज छुट्टी थी। तो वो बोलने लगी कि चलो ये मम्मा हम यहीं पे रह जाते हैं, क्लास नहीं है। और सच में ये जो ऑनलाइन क्लास है बच्चों के लिए बहुत टेंशन वाली है। कुछ चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती या कुछ भी, तो उसके साथ भी बहुत टेंशन होती है। तो जी बस देखिए, खैर कोई नहीं, ये तो काम है, चलते ही रहते हैं। तो झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई करके मैंने नहाना धोना किया, और उसके बाद मैंने की है पूजा पाठ। और कृष्णा अभी तक भी सोया हुआ था, उठा नहीं था, तो उसको भी उठाना था। वैसे तो वो खुद से उठ जाता है जब उसकी नींद पूरी हो जाती है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं कृष्णा को उठा दूँ, जल्दी नहा धो लेगा। और ये देखिए, मतलब ये जो टाइम है बच्चों का, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब सभी का ही, जब बच्चे होते हैं तो ये टाइम बिल्कुल टेंशन फ्री है। ना पढ़ाई की टेंशन, ना करियर की टेंशन, ना किसी और चीज़ की टेंशन। तो ये टाइम है बच्चों का कि वो जिसमें फुल एंजॉय करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कृष्णा का आलकस उतरने में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने उसको थोड़ी देर के लिए खिलाया, इधर उधर किया, तो फिर नहलाया धुलाया। और अब इसको मैं कर रही हूँ तैयार। और उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना था, क्योंकि मुझे नहीं पता था उनके आने में कितना टाइम लगेगा, देर लगेगी उनको या नहीं। तो नाश्ते में मुझे बनाने थे दूध वाले जवे, जिनको सिवैयाँ भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हमारे इधर उन्हें जवे बोलते हैं। और अब जैसे सावन आ रहा है तो तोड़ते भी हैं खुद से, जवे बांटना बोलते हैं जिनको, सिवैयाँ बांटना, वो हमारे इधर बहुत करते हैं। तो अगर मैं मायके गई तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कृष्णा तैयार होके बैठ गया था। तो उसके बाद बच्चे भी उधर से आ गए थे जब मैं नाश्ता बनाने लगी। तो फिर वो भी नहाए धोए आके उधर से
क्योंकि वो लोग भी चले गए थे हॉस्पिटल। आंसू ईशू को लेके चली गई थी, जीजा जी इसके डैडी के साथ चले गए थे, तो कन्हैया और आंसू गए थे ईशू को लेके। तो फिर बच्चे रह गए थे तो वो इधर ही आ गए थे, इधर ही आके फिर वो नहाए धोए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जमे लिए हैं, उनको भून लिया है अच्छे तरीके से, और अब इनमें मैं डाल दूंगी दूध। तो कृष्णा के डैडी जो है वो थोड़े से पतले जमे पसंद करते हैं, खीर भी हो या कोई भी ये जो गाढ़ी चीज़ होती है ये उसे खाते नहीं, तो इनकी वजह से फिर जो है हमें थोड़ी सी पतली ही मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। इस तरीके का ये खाना पसंद करते हैं जिसको कि ये घूंट भर के पी सके। तो सेम वैसे ही जवे या खीर है तो उसमें ये घूंट भर के पी सके, इन्हें चबाना ना पड़े, वो चीज़ इनको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है चीनी, और इसको भी एक बॉईल आने के लिए मतलब अच्छी तरीके से पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट नहीं था कोई भी, और क्योंकि मायके जाना था मुझे तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जब मैं वहाँ से आ जाऊँगी तब मैं ड्राई फ्रूट मंगवा लूँगी, राशन भी मंगवाऊँगी तो तभी मंगवा लूँगी, अभी मंगवा के रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। और जैसा कि भाई मायके की बात आ गई है तो सच में मतलब जब भी होता है मेरे मायके जाने का प्रोग्राम होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं चलिए अभी रहने दीजिए, या कुछ ऐसा हो जाता है कि जाया ही नहीं जाता। तो कई बार हो गया है, 2-3 बार तो शायद आप लोगों ने भी नोटिस कर लिया है कि 2 बार तो मैं गाँव में से भी आते जाते रह गई हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो भगवान है ना वो एग्ज़ाम ले रहा कि देखते हैं कैसे करती है कैसे नहीं करती। लेकिन सच में अब मुझे बहुत फील होने लगा कि मायके नहीं जा पाती मैं, और उसमें 3-4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। मैं आपको सही में बताऊं, जब मेरा बड़ा भतीजा हुआ था मेरे भाई का बेटा, तब मैं अपने मायके गई थी रहने के लिए 1 महीने के लिए। उसके बाद आज तक मैं कभी भी रहने के लिए नहीं गई, 2-3 बार बीच में गई हूँ। उनमें से एक बार मैं 2 दिन रही थी कृष्णा के होने के बाद, और उसके बाद अब तक भी मैं 1 आधे घंटे के लिए गई हूँ सिर्फ। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कैसा फील होता है कि जब आप पूरी तैयारी में हो और अचानक से आपको ये हो जाए कि नहीं अब आप नहीं जाएंगे, तो बहुत दुख होता है। तो मन तो टूटता है, लेकिन कई बार ये है कि सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है, सारा घर देखना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी भी देखनी पड़ती है। तो औरत का तो ये है ही कि वो कई बार अपना मन जो है पीछे करके, अपने मन की चीज़ें पीछे करके फिर सारे अपने काम भी करती है। तो जी खैर चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो सुबह का काम है वो निपट चुका है सारा, कपड़े वगैरह धो दिए हैं, साफ़ सफाई हो गई है सारी। तो जी मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, ये देखो ये उड़ गए सारे पाइप दान हमारे बिल्कुल मौसम ठीक था, और अब एकदम से इतनी तेज आंधी आ गई, धूल भर गई। लाइट भाग गई भाई रे, लाइट गई जी, मौसम खराब हो गया ना तो लाइट। ये हाल है यहाँ के मौसम का। सुबह बिल्कुल तेज धूप थी, अभी भी 2 मिनट पहले बिल्कुल तेज धूप थी, सिर में भी दर्द हो गया। ये है यहाँ का ये कहना हम कि भाई यहाँ के मौसम का पता नहीं लगता, ये नहीं पता लगता कि एकदम से देख कितने बादल आ गए। गर्मी बहुत हो रही थी आज, गर्मी सुबह ही इतनी, सुबह सब बहुत गर्मी थी, सुबह ही भी मैंने नाश्ता बनाया पसीने पसीने। हाँ थी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। चल बस खाना बना लिया, राजमा तो छोले तो उबाल दिए थे मैंने। तो जी आ गई हूँ मैं अब किचन में खाना बनाने के लिए। आंसू भी आ गई थी ईशू को दिखा के, तो भगवान का शुक्र है कि उसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल है। वो सिर्फ मसल्स में जो खिंचाव आ जाता है वो था, उसको थोड़ा सा साइकिल ज़्यादा चला ली थी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना, और चावल रख दिया है मैंने बनने के लिए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है जिसमें कि मैं छोले उबालूंगी। छोले मैंने पहले नहीं उबालूंगी, नहीं छोंक लगाऊंगी, छोले उबाल दिए थे मैंने पहले ही जब मैं कपड़े धो रही थी तभी। तो यहाँ पे मैं तड़के के लिए ले रही हूँ 2-3 साबुत लाल मिर्च, जीरा और कसूरी मेथी, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और प्याज। तो दूसरी गैस पे चावल रखे हैं बनने के लिए, इधर जो है छोले बन जाएंगे। तो चावल तो बन भी गए हैं और इधर छोंक तैयार हो रहा है मेरा, तो मैं चावल निचोड़ दूंगी और उसके बाद जो है फिर मैं छोलों में तड़का लगाऊंगी। तो छोंक भुन गया है अच्छी तरह से, मैंने इसमें डाल दिया है अब हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अच्छी तरीके से भूनिए, जितना अच्छी तरीके से भुनेंगे उतना ही अच्छा कलर आएगा सब्जी में। और इनके भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, और थोड़ा सा डाला है नमक, क्योंकि जब मैंने छोले उबाले थे तो तभी मैंने उसमें नमक, हल्दी और हींग डाल दिया था।
और ये देखिए छोंक पूरी तरह पकने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है छोले, और कलर कितना अच्छा आया था। तो जब तक छोले पकेंगे अच्छी तरीके से, मतलब उन्हें भी पकाना ज़रूरी है छोंक लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आटा बना लिया है, और जो बर्तन रह जाते हैं तो वो भी मैं कर लूँगी साथ के साथ ही, नहीं तो सिंक भर जाती है। और बड़े से बर्तन हो जाए 5-4 सिंक में तो और ज़्यादा भरी भरी सी लगती है। तो बस इसीलिए मैं जो है थोड़े बहुत बर्तन वो साथ साथ करती रहती हूँ, जितना भी मुझे बीच में टाइम मिलता रहता है। तो ये भी एक रीज़न है कि मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी जो टाइम मिलता है बीच में उसको मैनेज कर लेती हूँ, जिससे कि मतलब जो बाकी टाइम है मेरा वो बच जाए। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन के हो गई है तैयार। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, और मैंने इसमें कोई चाय की पत्ती का पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, आपके सामने ही है जो भी है। तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया मैंने, और सब्जी गई है बन। तो यहाँ पे मैं सेक दूंगी रोटी। चावल भी बन गए, सब्जी भी बन गई, और रोटियां भी बन जाएंगी बस फटाफट से। तो उधर से कन्हैया को भी बुला लिया था कि कन्हैया भी खाना खा लेगा, सबका खाना मैंने इधर ही बना दिया था। आंसू भी थी, बच्चे भी थे, और ये लोग तो अभी तक आए नहीं थे, जीजा जी और कृष्णा के डैडी। तो शायद उनको फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर मैं कहा चलिए जो यहाँ पे है वो खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे खाने लगे हैं, इनके चाचू खा रहे हैं खाना, और आशु को भी फिर मैंने दिया। उसके बाद मैंने खाया, फिर किचन का बर्तन वगैरह किए, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जब सारे लोग खाना खाते हैं। और उसके बाद मैं कर रही हूँ गैस की सफाई। तो गैस पे जैसा उबल जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसके निशान से दिखने लगते हैं, तो इसके लिए मैं इसको बर्तन वाला जो जूना होता है ना उससे साफ़ करती हूँ साबुन से, तो उससे ये बिल्कुल चमक जाता है। तो देखिए यहाँ पे गैस जो है वो बिल्कुल चमक गई है मेरी, और मतलब खिड़की की भी परछाई जो है वो साफ़ नज़र आ रही है गैस में। तो देखिए यहाँ पे स्लेब भी साफ़ कर लिया है मैंने, और अब बस मैं एक बार लगा दूंगी झाड़ू सारे में, क्योंकि खाना बनाते हैं और गिरता भी रहता है कुछ ना कुछ, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे बस मैं अब लगा दूंगी झाड़ू। और किचन में देखिए बच्चे खाते हैं गिराते रहते हैं। मेरी आदत तो ये है कि मैं छीलती भी हूँ कोई चीज़ तो मैं उसको साथ के साथ ही डाल देती हूँ कूड़े में, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बस मैं साफ़ सफाई कर दूंगी ये। और ये यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे जहाँ पे ये चावल वगैरह गिराते हैं। कृष्णा तो सबसे ज़्यादा गिराता है, क्योंकि अभी वो खाना सीख रहा है, तो आधा खाता है आधा गिराता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगा दूंगी झाड़ू, और उसके बाद बस जी ये था मेरा। वैसे तो दोपहर तक का रूटीन यही है, और इसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ और कर लेती हूँ। फिलहाल तो कृष्णा को सुलाना है, वो हो रहा है परेशान। तो जी टाइम बज गया है पूरे 2 बज रहे, इसमें लाइट में नज़र नहीं आ रहा, तो पूरे के पूरे 2 बज गए। और कृष्णा के डैडी है और जीजा जी अभी तक नहीं आए, शायद थोड़ा टाइम लगेगा उनमें, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता ही है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाकी सबने खाना खा लिया है, सारा काम हो गया, तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। और कृष्णा भी अब सोएगा, तो और उसके बाद फिर आगे का जो शाम का रूटीन है वो देखूँगी क्या करना है कैसे करना है। वो आएंगे उसके बाद देखना है फिर क्या करना है, जाने का नहीं जाने का, कैसे कैसे बनता है प्रोग्राम। तो चलिए जब फिर बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।